नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के 77 स्वास्थ्य संस्थानों को मिला राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र। कटिहार और पूर्णिया के संस्थानों ने सर्वाधिक 91% स्कोर किया प्राप्त। अब ये संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के लिए करेंगे आवेदन। बिहार के 50 लाख उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। अगले वित्त वर्ष से बिजली होगी सस्ती। 25 लाख घरेलू और 25 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। खगड़िया में 18 नवंबर को लेगा एक दिवसीय जॉब कैंप। ब्लिंकिट में पिकर पैकर पदों पर 50 युवाओं की होगी भर्ती। मासिक वेतन के साथ एक माह निःशुल्क हॉस्टल की मिलेगी सुविधा। बिहार सरकार ने शुरू की सरकारी धन खरीद। पंजीकृत किसानों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन होगा अनिवार्य। कैश क्रेडिट ऋण और टास्क फोर्स से तेज और पारदर्शी प्रक्रिया होगी सुनिश्चित। BRLPS में 2757 रिक्त पदों पर परीक्षा 19 नवंबर से होगी शुरू। उम्मीदवारों को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा अनिवार्य। ग्रामीण रोजगार और विकास को मिलेगा बल। ठंड के मौसम में रूम हीटर की खरीद बढ़ी। बच्चों और पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित होती है ऑयल हीटर। नॉर्मल हीटर में होती है कम बिजली की खपत। साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट में भारत को 30 रनों से हराया। कप्तान टिम्बा बने इतिहास रचने वाले पहले कप्तान। लगातार 10 टेस्ट जीतने का अनोखा बनाया रिकॉर्ड। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। सेल में मैनेजमेंट ट्रेनी के 124 पदों पर 5 दिसंबर तक करे आवेदन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने मैनेजमेंट ट्रेनी के 124 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन selcareers.com पर शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2025 है। उम्मीदवारों के पास केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में न्यूनतम 65% अंकों के साथ डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा 5 दिसंबर 2025 को अधिकतम 28 वर्ष है। आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान वेतन 50,000 प्रति माह और ट्रेनिंग पूरी होने पर 60,000 से 1,80,000 प्रति माह मिलेगा। सिलेक्शन में रिटन एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन, डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल टेस्ट शामिल है। एग्जाम CBT मोड में होगा। जनवरी-फरवरी 2026 में 200 मार्क्स का। वहीं फीस सामान्य OBC के लिए 1,050 रुपए, SC, ST, PWD के लिए 300 रुपए। वहीं आवेदन फॉर्म अपलोड और सबमिट करें। बिहार के 50 लाख शहरी उपभोक्ताओं को अगले वित्त वर्ष मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार के 50 लाख शहरी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अगले वित्त वर्ष से बिजली सस्ती मिलने की संभावना है। प्रस्ताव के अनुसार 25 लाख शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 1.40 रुपए सस्ती बिजली मिलेगी, जबकि 25 लाख वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए दर 5.67 रुपए प्रति यूनिट तय की जाएगी। 2 स्लैब हटा करके एक ही स्लैब करने से खपत की दर समझना आसान होगा। वर्तमान में 0 से 100 यूनिट 4.12 रुपए और 100 यूनिट से अधिक 5.52 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ता है। नए प्रस्ताव में 125 यूनिट से अधिक पर भी 4.12 रुपए प्रति यूनिट लगेगा। BRLPS में 2747 पदों पर भर्ती के लिए 19 नवंबर 2025 से शुरू होगी परीक्षा। BRLPS में 2747 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए परीक्षा 19 नवंबर 2025 से शुरू होगी। सभी पात्र उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड brlps.in से डाउनलोड कर सकते हैं। पदानुसार परीक्षा तिथियां अलग है, जैसे अकाउंटेंट 19 नवंबर, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव 20 नवंबर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर 4 से 13 दिसंबर। रिक्त पदों में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ऑफिस असिस्टेंट आदि शामिल है। भर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और विकास कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करेगी। उम्मीदवारों को निर्देशों और कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। बिहार में 15 नवंबर से सरकारी धान खरीद शुरू। बायोमेट्रिक सत्यापन हुई लागू। बिहार में खरीफ विपणन सत्र 2025-26 के तहत धान की सरकारी खरीद 15 नवंबर से शुरू हो गई है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली के माध्यम से केवल पंजीकृत किसानों से धान खरीदने के दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इस वर्ष टास्क फोर्स गठन और कैश क्रेडिट ऋण व्यवस्था के साथ खरीद प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित होगी। साधारण धान 2369 और ग्रेड ए धान 2379 प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। रैयत किसानों में अधिकतम 250 क्विंटल और गैर रैयत किसानों से
100 क्विंटल तक खरीदी होगी और भुगतान 48 घंटे के भीतर खातों में होगा। बिहार में ठंड ने दी दस्तक। आईएमडी के अनुसार अगले एक सप्ताह में बिहार में ठंड बढ़ने की संभावना है। दिन का तापमान 26 से 30 डिग्री और रात का 10 से 16 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दक्षिण बिहार के गया, नवादा, रोहतास और औरंगाबाद जिले में रात का तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि उत्तर बिहार और कोसी सीमांचल में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच रह सकता है। दिन में मौसम साफ रहेगा, लेकिन सुबह और शाम ठंडी हवा और धुंध लोगों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। वहीं अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की संभावना है। बिहार शिक्षक संघ ने जंतर मंतर धरने का किया ऐलान। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार को संघ कार्यालय में हुई, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध और पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की मांग पर चर्चा हुई। बैठक में 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार के हजारों शिक्षकों के धरने का फैसला लिया गया। राज्य सचिव आनंद मिश्रा ने सभी कोटि के शिक्षकों के लिए 7वां वेतनमान पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष जयराम शर्मा ने नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और समयबद्ध स्थानांतरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मांगे न माने जाने पर संघ आंदोलन का निर्णय करेगा। बिहार पर्यटन में आज बात होगी जल मंदिर की। जल मंदिर जो पावापुरी बिहार में स्थित है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को समर्पित है। यह वही स्थान है जहां महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया और उनकी अंत्येष्टि हुई। मंदिर एक जलाशय के बीच में बना है, जिसे महावीर की राख और पवित्र मिट्टी से भरे गड्ढे से उत्पन्न माना जाता है। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है और उसमें महावीर के पदचिन्ह की पूजा होती है। मंदिर चारों ओर लाल कमल और मछलियों से भरे तालाब से स्थित है। दिवाली पर श्रद्धालु यहाँ विशेष पूजा के लिए आते हैं। वहीं 25वीं निर्वाण जयंती पर भारत पोस्ट ने जल मंदिर की डाक टिकट जारी की। सीएम नीतीश कुमार 19 नवंबर को ले सकते हैं शपथ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर दिया। मीडिया खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 19 नवंबर को शपथ ले सकते हैं। ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में 2 से 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। सबसे ज्यादा मंत्री भाजपा के होंगे। जदयू से 14, लोजपा के 3, हम और रालोमो से 1-1। मंत्रिमंडल गठन में जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा स्पीकर का पद संभावित रूप से भाजपा के नेता को मिलेगा। एटीएम खोने के बाद भी आधार कार्ड से ऐसे निकाल सकते हैं पैसे। कभी कभी पर्स खो जाने या एटीएम कार्ड ना होने की स्थिति में तुरंत पैसे निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आधार एटीएम मददगार साबित होता है। इसके लिए आपको ना कार्ड, ना पिन, ना पासबुक की जरूरत होती है। बस आपका आधार नंबर आपके बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और बायोमेट्रिक पहचान के जरिए वेरिफिकेशन होता है। नजदीकी एईपीएस केंद्र या माइक्रो एटीएम पर ऑपरेटर आपका आधार नंबर और बैंक नाम दर्ज करता है। रकम बताने पर फिंगरप्रिंट से पहचान होती है और तुरंत कैश उपलब्ध हो जाता है। कौन बनेगा करोड़पति 17 में दिखा मनोज बाजपेयी का भोजपुरी अंदाज। अभिनेता मनोज बाजपेयी कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में अपने सह कलाकार जयदीप अहलावत और सारिब हाशमी के साथ दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के फिल्म दीवार का प्रसिद्ध संवाद भोजपुरी में अनुवादित किया, जिस पर बिग बी ने भी मजेदार जवाब दिया। बाजपेयी ने लोकप्रिय वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 में श्रीकांत तिवारी के रूप में वापसी को सच्ची घर वापसी बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से प्रशंसक उनके किरदार की वापसी का इंतजार कर रहे थे। राज और डीके की कहानी और प्राइम वीडियो के समर्थन से शो भारतीय दर्शकों में सबसे पसंदीदा बन चुका है। खगड़िया में 18 नवंबर को लगेगा 1 दिवसीय जॉब कैंप। खगड़िया जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय खगड़िया 18 नवंबर 2025 को 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजन करेगा। यह कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक नियोजनालय परिसर में होगा। जानी मानी कंपनी ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि ब्लिंकिट पिकर पैकर पदों पर 50 युवाओं की भर्ती करेगी। उम्मीदवार 10वीं पास और 18 से 35 वर्ष आयु के होने चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 14,600 से 19,000 मासिक वेतन और 1 माह निःशुल्क हॉस्टल सुविधा मिलेगी। यह पहल युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर देगी।
बिहार से हटी आचार संहिता, राज्यपाल को सौंपी गई 243 विधायकों की सूची। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आदर्श आचार संहिता हटा दी गई है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने राजभवन में यह सूची सौंपी है। वहीं एनडीए ने 202 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सफल रहा। सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और फिर से मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख राजभवन द्वारा घोषित की गई। पटना और दिल्ली में नेताओं की बैठकें जारी है। बिहार के 77 स्वास्थ्य संस्थानों को राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र मिला। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने बिहार के 77 स्वास्थ्य संस्थानों को राज्य स्तरीय नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित करने की घोषणा की है। कटिहार और पूर्णिया के संस्थानों ने सर्वाधिक 91% स्कोर प्राप्त किया है। सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रमाण पत्र तुरंत प्राप्त कर संबंधित संस्थानों को दें। प्रमाणित संस्थान अब राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के लिए सक्षम पोर्टल से आवेदन करेंगे। यह कदम बिहार के स्वास्थ्य केंद्रों की राष्ट्रीय पहचान बढ़ाने में सहायक होगा। प्रमाणीकरण 18 जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों को दिया गया है। रूम हीटर चुनने से पहले जाने ऑयल और नॉर्मल हीटर का फर्क। उत्तर भारत में ठंड के चलते घरों में रूम हीटर की मांग बढ़ गई है। बाजार में मुख्य विकल्प है ऑयल फील्ड हीटर और नॉर्मल हीटर। ऑयल हीटर में थर्मल ऑयल भरा होता है जो धीरे धीरे समान और प्राकृतिक गर्मी देता है। बच्चों और पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित है, कमरे की नमी बरकरार रखता है और लंबे समय तक स्थिर गर्मी प्रदान करता है। हालांकि बिजली अधिक खपत होती है। वहीं नॉर्मल हीटर तुरंत गर्मी देता है, कम बिजली में काम करता है, हल्का और पोर्टेबल होता है, लेकिन हवा रूखी और असुरक्षित हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए नॉर्मल और लॉन्ग टर्म के लिए ऑयल हीटर बेहतर होती है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को हो सकती है जारी। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को साल में 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी है और किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार था। सरकार ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2025 को लगभग 9 करोड़ किसानों के खातों में 21वीं किस्त भेजेंगे। इससे पहले बाढ़ प्रभावित राज्य और कुछ अन्य राज्यों के किसानों को यह किस्त दी जा चुकी है। किसानों को ई-केवाईसी और भू सत्यापन जैसी जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा किस्त में रुकावट आ सकती है। आपको बता दें कि राशि में बढ़ोतरी हुई है। चुनावी हार के बाद तेजस्वी यादव ने बुलाई समीक्षा बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी आत्ममंथन में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज अपने आवास पोलो रोड में उम्मीदवारों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में हार के कारण, संगठनात्मक कमजोरियों, रणनीति, टिकट वितरण और सहयोगियों के साथ तालमेल पर चर्चा होगी। चुनाव परिणामों के बाद लालू परिवार में भी तनाव बढ़ गया है। बेटी रोहिणी आचार्य ने राबड़ी आवाज छोड़ते हुए तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर मानसिक प्रताड़ना और परिवार को तोड़ने के आरोप लगाए हैं। पार्टी और परिवार दोनों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है। नीतू चंद्रा ने एसवीईपी अभियान में डबल इंजन सरकार की तारीफ की। चुनाव आयोग की एसवीईपी आइकॉन अभिनेत्री नीतू चंद्रा बिहार में मतदान जागरूकता अभियान के दौरान चर्चा में रही। उन्होंने डबल इंजन सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की। वहीं उन्होंने लालू राबड़ी नेतृत्व वाली राजद सरकार के दौर को जंगल राज बताते हुए उस समय की भयावह स्थिति की याद दिलाई। नीतू ने महिलाओं और नई पीढ़ी पर सरकार की सकारात्मक प्रभावशाली नीतियों का जिक्र किया और कहा कि बिहार अब विकासशील रास्ते पर है। उन्होंने चुनाव नतीजे में ईवीएम और लोकतंत्र की ताकत की भी सराहना की। पिता को जनता ने 20 साल का इनाम दिया, निशांत कुमार। पटना में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि जनता ने एनडीए को भारी बहुमत से जिता करके पिता के 20 साल के काम का इनाम दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पापा महिलाओं और युवाओं के लिए लगातार विकास का काम कर रहे हैं और वादे पूरे करेंगे। जब मुख्यमंत्री बनने पर सवाल किया गया तो निशांत ने कहा कि अब विधायक दल में तय होगा। विपक्ष के उम्र वाले सवाल पर सीएम के भाई सतीश कुमार ने कहा कि नीतीश एक दिन में 10 मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश के विकास कार्यों और महिलाओं के लिए योगदान की भी प्रशंसा की। लालू परिवार में विवाद, रोहिणी के बाद 3 बेटियां
लालू परिवार में विवाद, रोहिणी के बाद 3 बेटियां हुई दिल्ली रवाना। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में विवाद बढ़ गया। रोहिणी आचार्य ने शनिवार देर रात रोते रोते राबड़ी आवाज छोड़ दिया। इसके बाद उनकी 3 बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी अपने परिवार और बच्चों के साथ दिल्ली रवाना हो गई। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट में कहा कि उन्हें परिवार से निकाला गया, मारने के लिए चप्पल उठाए गए और उन्हें गंदा कहा गया। उन्होंने अपनी खुद की किडनी देने को लेकर भी आरोप लगाए और परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने की घोषणा की। राबड़ी आवास अब खाली है। माले ने चुनाव से पहले कई योजनाओं में पैसों की रोक की मांग की। बिहार में करारी हार के बाद सीपीआई माले ने चुनाव से पहले नई योजनाओं के तहत पैसे बांटने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की है। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं ने महागठबंधन की हार में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने नगर ट्रांसफर और एसआईआर को भी हार की वजह बताया। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में 70 लाख नाम कटने और कुछ जोड़ने से मतदाताओं पर असर पड़ा। पार्टी 18 से 24 नवंबर संवाद यात्रा निकालेगी और हार के कारणों की समीक्षा करेगी। बिहार चुनाव में महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट का एनडीए ने फायदा उठाया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के घटक दलों के बीच 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई, जिसका फायदा एनडीए ने उठाया। जदयू ने वैशाली, राजापाकर, बेलदौर, कहलगांव, सुल्तानगंज, चैनपुर और करगहर में महागठबंधन के उम्मीदवारों को बड़े मत अंतर से हराया। भाजपा ने बिहार शरीफ, बछवाड़ा और नरकटियागंज पर जीत दर्ज की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने सिकंदरा सीट सुरक्षित रखी। इन 11 सीटों पर राजद, कांग्रेस, भाजपा और अन्य घटक दलों के बीच आमने सामने का मुकाबला हुआ, लेकिन संगठनात्मक संघर्ष का फायदा एनडीए ने उठाकर सभी 11 सीटें अपने नाम कर ली। तेज प्रताप ने बहन के अपमान पर दी चेतावनी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य द्वारा परिवार पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर तीखा प्रतिक्रिया दिया है। रोहिणी ने राजद की चुनावी हार के बाद परिवार से संबंध तोड़ते हुए आरोप लगाया कि उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठाए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे अपने अपमान को सह गए, लेकिन बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि परिवार पर हमला करने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप ने पिता लालू यादव से इशारा मांगा और कहा है कि यह लड़ाई परिवार और बिहार के सम्मान की है। टिम्बा बावूमा बने लगातार 10 टेस्ट जीतने वाले पहले कप्तान। साउथ अफ्रीका ने कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन भारत को 30 रनों से हरा करके टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत 124 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और 93 रन पर ऑल आउट हो गया। कप्तान शुभमन गिल चोट के कारण नहीं खेल सके। वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बावूमा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने बिना कोई टेस्ट मैच हारे लगातार 10 टेस्ट मैच जीतने वाले पहले कप्तान बनने का रिकॉर्ड बनाया। इस जीत के साथ उनकी कप्तानी में टीम ने 11 में से 10 मैचों में जीत दर्ज की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1900 में पद्मजा नायडू का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध नेता सरोजनी नायडू की पुत्री थी और जीवन भर भारत की सेवा में रही। 1928 में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन हुआ। 1940 में भाषा विज्ञानी और साहित्यकार कपिल कपूर का जन्म हुआ। 1962 में भारतीय थल सेना के वीर जसवंत सिंह रावत का निधन हुआ। आधुनिक समय में 2018 में लोंगावाला युद्ध के नायक कुलदीप सिंह चांदपुरी और 2020 में फिल्म निर्देशक मोहनजी प्रसाद का निधन हुआ। मोबाइल फोन में रैम और रोम का जाने क्या है अंतर। मोबाइल फोन में रैम और रोम दोनों अहम भूमिका निभाते हैं। रैम की बात करें तो उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, जो फोन की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जो एप्स और टास्क को स्मूथ रन करने में मदद करती है। ज्यादा रैम होने पर मल्टीटास्किंग आसान होती है और फोन हैंग नहीं होता। वहीं अगर रोम की बात करें तो रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जो फोन की इंटरनल स्टोरेज होती है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्स, फोटो और वीडियो स्टोर रहते हैं। रोम डिवाइस ऑफ होने पर भी डेटा रखती है। बेसिक यूज के लिए 64 GB रोम पर्याप्त है। प्रोडक्टिविटी और गेमिंग के लिए 128 से 256 GB और हैवी मीडिया स्टोर के लिए 512 GB या उससे अधिक रोम जरूरी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान,
करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा बौद्ध इतिहास श्रीलंका में बौद्ध धर्म के उदय और विस्तार के बारे में बताता है? ऑप्शन ए है बुद्ध चरित, ऑप्शन बी है दीपवंश, ऑप्शन सी है कुलवंश या फिर ऑप्शन डी महावंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महावंश। हमारा दूसरा सवाल है कि महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण पहुंचे? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1912, ऑप्शन सी है 1920 या फिर ऑप्शन डी 1921। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1917। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ऑप्शन ए है 120 सेमी, ऑप्शन बी है 100 सेमी, ऑप्शन सी है 150 सेमी या फिर ऑप्शन डी 140 सेमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 120 सेंटीमीटर। हमारा चौथा सवाल है कि लिबरेटर और बिहार वैभव नामक प्रकाशनों के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी है मधु दंडवते, ऑप्शन सी है रमेश चंद्र झा, ऑप्शन डी है श्याम नंदन मिश्रा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्याम नंदन मिश्रा। हमारा आखिरी सवाल है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है अर्ल कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है जॉन सोर या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सागर कुमार, अशोक दास, पूजा कुमारी, विजय सिंह, मिथिलेश कुमार, श्वेता रॉय, कृष्णा प्रसाद, अनवर करीम खान, विनोद शाह, प्रतीक प्रियांश, राजकिशोर महतो, राजेश मांझी, सागर कुमार, दिलीप कुमार, प्रयाग सिंह, पंचानंद सिंह, रंजीत मिश्रा, सरिता कुमारी, लक्ष्मी मेहता, चंपा देवी, सिमरन कुमारी, राजेश कुमार, राम बाबू यादव, मिथिलेश सिंह, संजीव कुमार, दिवाकर कुमार, शिव शक्ति, नीतीश कुमार, किशोर सिंह, संजय ओझा, सूरज कुमार, सूरज रॉय, विद्यार्थी कुमार, परवेज अंसारी, संतोष कुमार, रजा बाबू, लक्ष्मी मेहता, देव प्रकाश कुमार और अक्षय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में अब तक सबसे ज्यादा विकास किस क्षेत्र में हुआ है और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जरूरत है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।